मजदूर है, काफी दिनों से वो बेरोजगार है। उनको भूख से बिलख रहे हैं उनके बच्चे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सामग्री की कोई कमी नहीं है। यदि कमी है तो नेताओं की सोच में है, नेताओं के काम करने में कमी है। नेताओं को अनुभव नहीं है या जानबूझ के करना नहीं चाहते। अभी जो खाद्य सामग्री का वितरण हो रहा है वो इस प्रकार हो रहा है कि ऊपर से हमारे लिए 5 किलो या 4 किलो गेहूं मिल रहा है राशन कार्ड वाले को, जिस पर राशन कार्ड नहीं है उसको कुछ नहीं मिल रहा। 2-3 किलो चावल मिल रहे हैं, लेकिन दाल चावल और केवल गेहूं से ही गुजारा नहीं हो सकता। जब अब से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी CAA-NPR कर रहे थे तो उसमें बार बार कह रहे थे कि हम 3 देश से हिंदुओं को अपने देश में लाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब हमें अपने देश की जनता को ही अनाज उपलब्ध नहीं किया जा रहा, अपने देश की जनता को राशन नहीं दे पा रहे, तो जो 3 देश से और हिंदू यहां बसाए जाते उनको कहां से आप राशन मुहैया कराते? और ऊपर से यदि 5 किलो राशन आ रहा तो यहां तक आते आते वैसे ही वो 2-3 किलो रह जाता है, क्योंकि घोटाला ऊपर से नीचे तक है। जैसे कि सब देख रहे हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने फंड में PM केयर में पैसा मंगवाया और उसकी आज तक किसी को जानकारी नहीं दे रहे, जबकि वो उन्हें भी सार्वजनिक करना चाहिए। जब ये पता चल सकता है कि देश में आज कितने नए कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, कितने मरीज ठीक हुए हैं, कितने की मृत्यु हुई है, तो इसकी जानकारी तो एक क्लिक दबाएं और वो जनता को ये बताएं जी मेरे पास 20 लाख करोड़ आ चुका है, आज 2 लाख करोड़ और आ चुका है, आज कितना आ चुका है और उसका मैंने कितना खर्च किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने क्या ले रखा है, एक बहाना टीवी पे आए, भाइयों बहनों मित्रों आज देश पे विपत्ति है, हमें सहयोग करो। तो जनता से सहयोग मांगते हैं। आज दुकानें बंद हुई तो जनता की हुई, बाजार बंद हुए तो जनता के हुए, फैक्ट्री बंद हुई तो जनता की हुई, आज किराया दे तो जनता दे, बिजली का बिल दे तो जनता दे, और चंदा दे तो जनता दे। जब सारी चीज जनता पे ही लाद दी, जनता पहले से ही टूटी हुई है। कई वर्षों से व्यापार बहुत डाउन थे, व्यापारी वैसे ही ले दे करके अपनी व्यापार को बचाए हुए था, ऊपर से ये अचानक आपदा आ चुकी। प्रधानमंत्री कोष में बहुत पैसा है, और जब प्रधानमंत्री ये कहते कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो उसे दिखाइए, सिद्ध करिए कहां है। लेकिन मुझे तो ये लग रहा कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री जी की आर्थिक स्थिति ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है। जनता में जो सुविधा जानी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही है। हमारे PM साहब गिने चुने 5-4 हजार लोगों का पूरे देश में भला करना चाहते हैं, जो कि उनसे जुड़े रहते हैं वो अधिकतर। अभी देखा जिन लोगों ने चंदा दिया था चुनाव में, 50-60 लोगों का उन्होंने 68,600 करोड़ रुपया माफ कर दिया। क्या वो गरीब हैं? जो 9-9 करोड़ का एक घोड़ा खरीदते हैं वो कैसे गरीब हैं? और हर तीसरे-चौथे महीने बाद उन्हें फिर लोन दे दिया जाता और उनका कर्जा माफ कर दिया जाता। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की और हमारे देश की विदेशों में थू-थू हो रही है। हमने सुना कि व्हाइट हाउस ने भी उनको अपने उससे अनफॉलो कर दिया है। अभी जब हमारे देश में खुद भुखमरी है तो हम पहले दूसरे देश की मदद करें या पहले अपनी करें? हमारे देश में जो दवाइयां थी बुखार की वो भी इन्होंने विदेश को दे दी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारा भार इस जनता के ऊपर टाल दिया, वो देना नहीं चाह रहे कुछ भी। तो मेरा निवेदन ये, प्रधान जी बाज आइए इन हरकतों से। जैसे आप जनता को छोड़ते जा रहे, जनता भी आपको छोड़ देगी। आज यदि आप सर्वे कराएंगे तो आप कहीं नहीं टिकते। जो आपको जनता ने बड़े उत्साहित होकर के वोट दिया था, यदि आप आज चुनाव करा ले तो आपके 10 MP नहीं आएंगे देश में। और मैं तो यहां तक कहूंगा यदि यही दौर चलता रहा तो एक दिन वो होगा कि बीजेपी वाले वोट मांगने जाएंगे और खलवा लेकर लोग इनके पीछे होंगे। तो ऐसी नौबत ना आए, इसको आपको बचाना है। आप देश के राजा हैं, लेकिन आपने तो सीधा ले रखा, क्योंकि जवानी में आपने क्या करा? जवानी में आपने घर के जेवर निकाले, पैसे निकाले, घर छोड़ के भाग गए। ये किया ना आपने। उसके बाद घर वालों ने ढूंढ कर 2-4 साल बाद आपकी शादी कर दी। उसके बाद आपने फिर दूसरा काम कर दिया, अपने जेवर, अपनी पत्नी के जेवर चुराए और घर से फिर भाग गए। अब आप क्या कह रहे हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा निकल जाऊंगा।
उस नीति को ही आप लागू करने के लिए सोच रहे हैं और लग भी रहा है, क्योंकि आप पैसे को देश से बाहर भिजवा रहे हैं। और जब लगेगा कि देश ने मुझे नकार दिया, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं चुना जा रहा हूं, तो आप तो थैला उठाओगे चले जाओगे। जब आपको इसी पे ही काम करना, जनता को क्यों मार रहे हो? फिर जनता को कह दो ना हाथ उठा के, भाई हमारे बस की नहीं, अपने आप करो। इस देश का जो किसान है अन्नदाता, उसका माड़ा सा 50,000 करोड़ रुपया आप माफ नहीं कर सकते। पूरे देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, 50,000 करोड़ तो माफ करना, 68,600 करोड़ से तो घना कम होगा वो। लेकिन आप किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारियों को कुछ देना ही नहीं चाहते। तो प्रधानमंत्री जी बाज आइए इन हरकतों से। जनता देश की बहुत नाराज है। आज देश में ये हाल हो गया, जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले भी हैं वे भी धक्के खाते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब 10 रुपए वाला मंडल 30 का मिल रहा, ब्लैक से मिल रहा। तमाकू खाते हैं वो खैनी वाला पुड़िया वाला जो लोग, वो कह रहे जी 7-8 की पुड़िया हमें 20-20 की मिल रही है। जो हमारे कुछ भाई वाइन का भी सेवन करते हैं, वाइन वो आज भी ले रहे हैं। उसमें हो क्या रहा है, अभी कई चैनल वाले पकड़े गए, कई बीजेपी के बड़े नेता पकड़े गए, उनमें भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। सत्ताधारी लोग ही आज शराब को ब्लैक में बेच रहे हैं। और जो ठेके बंद हो चुके हैं, उन ठेकेदार भी ठेका को रात बेरात को खोल के थोड़ी बहुत बोतल निकाल करके ब्लैक कर रहे हैं। और आपकी सारी जानकारी में है ये। अभी कई बार पुलिस वालों ने भी छापे गेरे हैं, पकड़े गए हैं, सस्पेंड भी हुए थाने वाले, सारी बातें हो रही हैं। लेकिन आपको जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। जनता की तरफ ध्यान कीजिए। जब आपके परचून की दुकानें खुल सकती हैं, तो उसी पे बीड़ी सिगरेट भी बिकती आई है, वो भी बिकनी चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन आप तो जो चाहे उसको खोल देते हैं, जिसको चाहे उसे बंद करते हैं। अभी आपने लॉकडाउन का पालन करवाने के बहुत प्रयास किए। हमारी पुलिस बहुत ईमानदारी से काम कर रही है इस टाइम। नगर पालिका कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। ये सब जो काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी, वो वास्तव में अपनी जान जोखिम, जान हथेली पे लेकर काम कर रहे हैं, वो लोग सब बधाई के पात्र हैं। चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे नर्स है, चाहे अन्य कोई भी हो, वे सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। प्राइवेट डॉक्टरों की भी आपको डिग्री खत्म कर देनी चाहिए। हमारे देश में 70-80% गरीब व्यक्ति वो है जो कि मोहल्ले में परचून की दुकान से गोली लेकर के, जो आरएमपी डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर हैं, उनसे 2, 4, 10, 5 रुपए की दवाई लेकर के ठीक हो जाते हैं। आज आरएमपी डॉक्टर जो है वो भागे फिर रहे हैं, बेचारे डरे हुए हैं, वे दुकानें बंद करे हुए हैं, कहीं छापा ना पड़ जाए। तो जो गरीब लोग हैं उनको वहां 10-20 रुपए में इलाज होना बंद हो गया है। और जो बड़े डॉक्टर है 400, 500, 1000 रुपए फीस लेते हैं, वो दुकानें बंद करे हुए हैं। तो वो कोरोना से कम मरेंगे। आप सर्वे करा लिए, छोटी मोटी बीमारियों से ज्यादा मरेंगे। तो मेरा ये भी कहना है कि जो डॉक्टर दुकान नहीं खोल रहे हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले स्टोर नहीं खोल रहे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करिए, उन्हें चेतावनी दीजिए, उन्हें नोटिस दीजिए और उन्हें तुरंत उनकी दुकानें खुलवाइए, ताकि देश की जनता को राहत मिल सके। मैंने नेशन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को।